इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज से हम लोग जो है सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं जीके जीएस जो यूपी पुलिस किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस यूपी पुलिस बहुत कमेंट आ रहा था कि सर यूपी प्लस जीके जीएस प्लस अदर क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो आज से हमारी जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस प्लस वीडियो री एग्जाम के लिए जीके जीएस तो सभी एग्जाम के लिए जिस यूपी के कोई भी एग्जाम है उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2019 में जो हमारा पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, आज हम लोग उसी को क्या करेंगे देखेंगे। आप लोग देख सबसे पहला हमारा तैयारी करने का क्या होता है पर्पज कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद जो हम लोग क्या करें थियरी को देखें, हमारा मतलब कितना हमारी पकड़ है उस 150 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज के चलिए जीएस के हम लोग लगभग 37 या 35 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक बैठ हार करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब वर्दी दूर नहीं है। ठीक है, अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहें तो वर्दी वालों के लिए भी यूपी टेट वालों के लिए भी सबकी नैया पार होगी। ठीक है, तो सुबह आपको अब पर डे जो है जीके जीएस मिलेगा, शाम को आपको यूपी टेट की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग धुआंधार मेरे साथ लग जाएगी। हिंदी की क्लास एक चलेगी भाई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना सिस्टम और मैं अकेला। ठीक, तो इस वजह से हिंदी तो सेम ही होती है सब में, तो हिंदी आप लोग जो हमारे यूपी टेट और सबके लिए पुलिस के लिए चलेगी, सब लोग वहाँ जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा दबाव करेंगे तो भाई अलग से भी चला देंगे जो है। ठीक, थोड़ा कष्ट ही सही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व बैंक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्या उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। 2018 की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा स्थान था, तो 100वां स्थान था। स्थान कौन सा था, 100वां स्थान था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। ठीक है, जब आईएमएफ की स्थापना हुई थी तब वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। ठीक, कहाँ पे है हेडक्वार्टर, कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। ये भी याद रहेगा ना, याद रहेगा। चलें आगे, चलिए। ठीक, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 100वां स्थान नहीं है, भारत का स्थान क्या था, 100वां था। 2018 की सूची के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था, तो 100वां था। यहाँ पे क्या दिया है, ये बिल्कुल इसमें 200वां दिया है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो हमारा कौन सा 100वां, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे। 2, ईस्ट इंडिया कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए, हमारी जो एनडीए, ठीक है, एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया था। बताइए कहाँ पे दिया गया था, ईस्ट इंडिया तो कहाँ पे दिया गया था, सूडान में। कहाँ पे दिया गया था, सूडान, याद रहेगा ना, कहाँ पे दिया गया था, सूडान। ठीक, चलें आगे, चलिए देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हुए। करंट अफेयर के बहुत भले के क्वेश्चन हैं, तो इनको देख लेते हैं। बाकी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों पर 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी। हरमनप्रीत कौर, अंजू बॉबी जॉर्ज, या फिर जो है अनुराधा बिस्वाल। तो कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी, जो वर्तमान में क्या है, जो महिला टीम है उसकी क्या है, कैप्टन है। ठीक है, क्या है, कैप्टन है। ठीक है, महिला क्रिकेट टीम है उसकी क्या है, कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। इन्होंने 151 गेंदों पर 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वनडे है, वनडे वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा, ये भी करंट अफेयर का है, कौन है, तो मिथाली राज। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला कौन है, तो मिथाली राज है। ठीक है, मिथाली राज कहाँ से बिलोंग करती हैं, राजस्थान से, भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया, ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है। कौन सा अंग जो हमारा होता है वो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु जो होते हैं हमें हटाने में क्या सक्षम होता है। औटू ग्रंथि होती है हमारी, अग्नाशय ग्रंथि होती है, या फिर तिल्ली होती, या अस्थि मज्जा होती है। हमारा क्या होता है, अग्नाशय होता है। ठीक है, क्या होता है, अग्नाशय। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक क्या होती है, अग्नाशय हमारी क्या होती है, अंतःस्रावी प्राणी है। अंतःस्रावी क्या होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये इंसुलिन और
ग्लाइकोगोगन जैसी कई जरूरी हार्मोन्स बनाने तथा अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय जो होती है क्षतिग्रस्त जो हमारे बिंबाणु को हटाने में क्या होती है सक्षम होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछा है। मिश्र धातु गुलाब सोने में क्या करा, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु क्या की जाती है, शामिल की जाती है। ठीक है, तो जो गुलाब सोना होता है उसमें कौन सी धातु को शामिल किया जाता है, तो किसको किया जाता है, कॉपर को। ठीक है, किसको किया जाता है, तांबा को। ठीक है, तांबा। ठीक, किसको किया जाता है, तांबे को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, इसका ये हमारी क्या होती है, चांदी, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, तो हमारा डी पार्ट होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप बताइए। मोनोमर मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। जो हमारा मोनोमर होता है पॉलीमर से हमारा क्वेश्चन हुए है जो है केमिस्ट्री के पॉलीमर से। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, करेक्ट, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलक जो प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण है, तो हमारा सी का क्या आ जाएगा, नायलान 6 है। ठीक है, नायलान की जो हमारी रस्सी बनी होती है, ठीक है, गांव में आप लोग जो गांव से बिलोंग, नायलान की क्या आती है, रस्सी होती है। ठीक है, टेफ्लॉन बैकेलाइट जो जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उस पर चढ़ाया रहता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। कह रहा है कि जो शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है, शक्ति, पावर। ठीक है, वर्क अपान क्या होती है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान टाइम होता है। वर्क अपान टाइम क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो इसका जो है, इसका भौतिक बीमा जो होती है, तो इसकी बीमा होती है M1 M1L2T-3। ठीक है, क्या होती है, T-3 होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इसकी बीमा होती है। देखिए किस पार्ट में दिया गया है, ये -3 है, तो ये हमारा किस में दिया गया है, तो ये हमारा बी पार्ट। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट। आपको ये सारी क्लासेस आप देख लीजिए, भौतिक राशियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्र धातुओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस पॉलीमर से भी क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री में। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। मेरा दिखाने का मतलब है कि कहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अब क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, CaSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम है, बताइए। Ca कैल्शियम, क्या है, CaSO4 × 2H2O, इसको क्या बोला जाता है, जिप्सम। एक इसका फार्मूला है जिप्सम का। ठीक है, क्या है, जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O भी। इसे सेलेनाइड भी कहा जाता है। इसकी रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, इसमें जल के 2 अणु पाए जाते हैं। ये भी पूछता है कभी कभी जल के, इसमें जिप्सम में कितने जल के अणु होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है वाटर में। ठीक, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 9 करा, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं MM। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, बस इतना याद करना। ये हमारा कहाँ पे है, जहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के CM गोरखपुर में है। कहाँ पे है, गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है, गोरखपुर में है। ठीक है, कहाँ, ए पार्ट हमारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो गोरखपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी MM की स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 1962 में। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी, दिसंबर 2013 में। इसके पहले इसका नाम जो है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। 2013 में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है, तो हमारा किसका चिन्ह है, तो मछली का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा, तो मछली का क्या है, साइन है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है, यूपी में पूछ रहा है। यूपी का एग्जाम है तो यूपी का पूछेगा ही। LS का मतलब क्या होता है, लोकसभा। ठीक है, RS का मतलब मैं सब बता दे रहा हूँ, राज्यसभा। ठीक है, BS का मतलब क्या होता है, विधानसभा। ठीक है, अब BP का मतलब होता है विधान परिषद। यहाँ पे चारों चीज़ें हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80, मतलब 80 सीट है। ठीक, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें किस पूरे भारत में, यूपी में। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में किसकी सीटें हैं, यूपी की 31 है। विधान परिषद की कितनी है, 403 है।
विधानसभा की, ठीक है। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीट है, ठीक है। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। कह रहा माघ मेला, माघ मेला के दिन शुरू होता है। इस समय देखिए चल रहा है माघ मेला, ठीक है। इसी समय है तो कब? मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय अक्षय तृतीया। इस समय माघ मेला इलाहाबाद में जोरों शोरों में चल रहा है, ठीक है। तो कब चलता है? तो ये माघ मेला हमारा जो कब चलता है? मकर संक्रांति के समय, ठीक। कब चलता है? मकर संक्रांति के समय, ठीक है। मकर संक्रांति के समय हमारा क्या चलता है? माघ मेला चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या में? तो कहाँ पे हुआ था? तो कबीर का जन्म जो है 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में कबीर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और कबीरदास भारतीय रहस्यवादी कवि और संत, वे हिंदी साहित्य में जो भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा से इनका जन्म जो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पे? वाराणसी में। तो सी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक। आज जितना भी पेपर में आया है पूरा फिनिश करूंगा मैं, ठीक है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की नींव जो है किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी? बड़े गुलाम अली खान द्वारा, या जो है बाछू खान द्वारा, या बिस्मिल्ला खान द्वारा, या अमजद अली खान द्वारा? तो लखनऊ घराने की नींव जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। ये दरबार में एक वाछू खान के, वाजिद अली शाह के दरबार में एक क्या थे? वाछू खान थे, उनके द्वारा क्या की गई थी? रखी गई थी, ठीक है। कौन थे? वाछू खान। किसके किसके जो नवाब थे लखनऊ के, ठीक। कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इनके दरबार में ये रहते थे। कौन? वाजिद वाजिद अली शाह के दरबार में क्या करते थे? ये रहते थे, वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। इनका नाम क्या था? वाछू खान। इन्होंने ही लखनऊ घराने की क्या की थी? नींव रखी थी, ठीक है। भारत की लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जिसको बोलते हैं कथक के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज, जो हमारा आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, एक लाल और एक कौन सा होता है? आप लोग देखेंगे एक लाल होता है, और कौन सा होता है? जो हमारा उत्तर प्रदेश का ध्वज है उसमें कैसा कलर होता है बताइए? दो कलर होते हैं, एक तो रेड होता है, एक क्या हो गया? एक तो रेड होता है, एक कौन सा होता है? ये सारी चीज़ें देखिए, पुलिस से आप एग्जाम दे रहे हैं तो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक क्या होता है? हरा होता है। एक क्या होता है? हरा। एक रेड होता है और एक क्या होता है? हरा होता है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 16। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए क्वेश्चन नंबर। तो ये किसकी? छाप तिलक सब छीनी मोशे नैना मलाइके, यह जो किसकी रचना? अमीर खुसरो की। किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में थी, ठीक है। तो किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में, ठीक ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था, किसके लिए? 2015 में जो है स्वामी राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से, पद्मश्री से, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नागरिक पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न होता है, ठीक है। क्या होता है? भारत रत्न होता है। यह देना स्टार्ट कब से शुरू हुआ था? तो 1954 से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1954 से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले 3 लोगों को मिला था, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सिराज गोपालाचारी और एक कौन थे? उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और सबसे कम उम्र में कौन पाए हैं? वो क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, जो 2014 में उनको क्या हुआ था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? पद्म विभूषण आता है। उसके बाद कौन आता है? पद्म भूषण आता है। उसके बाद क्या आता है? पद्म श्री आता है, ठीक है। इस तरह से 4 नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बताइए स्वामी भद्राचार्य को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट। उन्हें किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से, सिद्ध, ठीक। ये भी हमारा स्टार्ट हुआ था 1954 में। पद्मश्री, पद्म भूषण सभी हमारे 1954 में ही स्टार्ट किए गए थे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए हमको। क्वेश्चन नंबर 118। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया है? जीएसटी में चुंगी को, आयकर को, संपत्ति कर को, स्टाम्प शुल्क को, किसको किया गया है? बताइए।
जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड सर्विस टैक्स, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ, गुड्स सर्विस एंड है, ठीक है, एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म पूछता तो याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2017 में या 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी चुंगी कर को जोड़ा गया था, ठीक है, किसको जोड़ा गया था, चुंगी कर को, ठीक, याद रहेगा ना। चलें आगे। और बाकी आयकर हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, इसको बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा जो है WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 की हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में है, ये भी याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1900, ये सारी चीज़ें क्या है, आसान है, स्टैटिक्स जी के इसी को कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नियॉन जिसको बोलते हैं लैंप का आविष्कार द्वारा किया जाता है। नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया जाता है जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा, सैमुअल कोल्ड के द्वारा, या फिर मार्टिन कूपर के द्वारा, या फिर जो विलियम कुलेन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जॉर्ज क्लाउड के द्वारा, किसके द्वारा, जॉर्ज क्लाउड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, सॉरी इसका आविष्कार किया जाता है। इसका आविष्कार दिसंबर 1910 में पेरिस में किया गया था, ठीक, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 कर, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसे क्या कहते हैं, सेल्फी, मुखौटा, बायो, अवतार, बताइए क्या है। एक एक तरह से जनरल क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवतार बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अवतार बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये भी याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकट है, बांग्लादेश के, बिल्कुल गलत बात है, बांग्लादेश के निकट तो है नहीं। मलेशिया, नेपाल, तो सबसे निकट किसके है, तो इंडोनेशिया के निकट है, किसके निकट है, इंडोनेशिया के, ठीक है। जब मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको समझाऊंगा। तो ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स, एक क्वेश्चन हमेशा राजधानी से हो रहा था, तो राजधानी आप लोग रट डालिए 100%, एक क्वेश्चन राजधानी से रहेगा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो यह किसकी राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर है, ठीक, कहाँ, ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ब्राज़ील के बाद ये द्वितीय सबसे बड़ा जो है दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दीजिए आप, 24। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे किस में पाए जाते हैं, तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हमारा पड़ता है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है हमारा, असम में। असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा कहाँ, उत्तराखंड में है, और इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। रणथंभौर कहाँ पड़ता है, तो ये रणथंभौर तो ये हमारा राजस्थान का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, बताइए। इम्फाल, एक तो आप विश्व से देखें, अब एक स्टेट से देख लीजिए, ठीक है। अभी देश से देखें, कौन सी कंट्री से पूछा था राजधानी, अब देख लीजिए देश से भी, राज्य से भी, स्टेट से भी पूछा। तो इम्फाल कहाँ, तो आपको सभी राज्यों, भारत के सभी राज्यों, ज़्यादातर आपको पूर्वी राज्यों से ही राजधानियाँ पूछता है, ठीक है। तो बताइए 25 का, तो मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है, इम्फाल है, तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, इम्फाल, ठीक है। इम्फाल किसकी राजधानी है, मणिपुर की। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है, ठीक है। त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गंगटोक, ठीक है, सबका याद होना चाहिए, ठीक है। नागा व कुकी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। नागा और कुकी जनजातियाँ क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं मणिपुर में। चलिए आगे बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो भारत में कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, याद हो गया। तो सबसे पास में कौन सा राज्य है,
बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस 8 राज्यों से हो जाती है। यह रेखा उड़ीसा से होकर के नहीं जाती, याद रखिएगा, ठीक है। यह भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, क्या पूछा है, कौन सा शहर जो है, बताइए, सबसे दूर है? तो ये भुवनेश्वर से ही सबसे दूर रहेगी, क्योंकि इस रेखा से तो वो जाती नहीं है, ठीक है, उड़ीसा से, तो सबसे दूर पूछा है, ठीक। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा। चलिए, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है, सबसे आसान क्वेश्चन है। महोत्सव से भी सभी राज्यों के महोत्सव, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, सीटेट के लिए, वहाँ जो हॉर्न जितने भी महोत्सव कराए गए हैं सभी कराया गया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिलहाल अभी करंट अफेयर की भी क्लासेस स्टार्ट होने आने दीजिए, आपका एग्जाम, सारी चीज़ें क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन। हाँ, बिहार में बताइए कौन सी कला के नाम से जाना जाता है? यहाँ की मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिहार की है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बताइए, दुर्गा पूजा कहाँ पे होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी। चलिए, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी, बताइए। बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम या इम्फाल कोहिमा? 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी पार्ट, इम्फाल और कोहिमा में कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में, सन 1942 में, सन 1942 में भारत में अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज इंडियन आर्मी की क्या होती है? स्थापना हो जाती है, ठीक। क्या होती है? स्थापना हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट 29, 29 क्या करा कि महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? जो हमारा पोलो त्यौहार होता है वो महाराष्ट्र में एक त्यौहार है, जिसको कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है? मोस्ट बहुत डीपली गया है, तो किसकी? पोलो त्यौहार में गाय और बैल की पूजा की जाती है। तो गाय और बैल का मतलब वृषभ की जाती है। वृषभ का मतलब भी क्या होता है? बैल। नेक्स्ट बताइए 30, अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, मतलब क्या? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या राज्यसभा? कौन करता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भारत का कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। भारत के अनुच्छेद जो 76 में इसका क्या है? नियुक्ति का वर्णन किया गया, आर्टिकल 76, इसकी नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलिए 7-8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं। कि राइसेट कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल का एक कस्व अधिकार जो है प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो 31 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट, यूएसए, ठीक है, यूएसए, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बता दीजिए। 32 क्या कर रहा है? 32 कह रहा है कि भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथों से लिखा गया है। रवि अहमद किदवई, कैलाश नाथ काजू काटजू या प्रेम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा? तो किसके द्वारा लिखा गया है? 32 का बताइए, तो किसके द्वारा लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, तब दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे वो? पिट्टोरिया जा रहे थे, जोहान्सबर्ग जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे? 1893 में कहाँ जा रहे थे? पिट्टोरिया जा रहे थे, ठीक है। 7 जून 1893 में कहाँ जा रहे थे? पिट्टोरिया। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बताइए, करेक्ट, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम है, असोम नहीं है, असम है, ठीक है। असम, असम राज्य जो हमारा, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, ठीक है। कहाँ है? दिसपुर है, ठीक। जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी हमारी क्या करती है? गुजरती है और खूब बाढ़ लाती है, ठीक है, सबकी को पता होगा। तो बताइए कौन सा है? बिहू। यहाँ का नृत्य कौन सा है? बिहू, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। 3 बिहू होते हैं, एक रंगोली बिहू होता है, एक भोगाली होता है, कोंगाली होता है, ठीक। 3 प्रकार की बिहू असम में मनाए जाते हैं। चलिए 34 बता दीजिए। 34, 34 क्या करें? योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। कितने? 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो ये कौन सा हमारा राइट? किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन धन, 15 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी। 15 अगस्त 2014 को इसको क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। 28 अगस्त
28 अगस्त 2014 से यह योजना क्या हुई, लागू हो गई। 28 अगस्त 2014 से यह योजना लागू हो गई, याद रखिएगा। कौन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। बताइए, मौर्य राज्य में मगध राज्य की स्थापना, जिसको क्या पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तो किसके नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक, किसको जानता है, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी क्या किया था, स्थापना किया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसे वर्तमान में जो बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। G20 का, बिल्कुल है सर, G20 का भारत सदस्य। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का, दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन का नहीं है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन का भारत नहीं है। बाकी राष्ट्रकुल का भी है, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन का भी है। तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, ए है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का सदस्य नहीं है। इन राष्ट्रों की स्थापना इसमें 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन, इसमें ब्रुनई आता, कंबोडिया आता, इंडोनेशिया आता, लाओस आता, मलेशिया आता, म्यांमार आता, फिलीपींस आता, सिंगापुर आता, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। 10 देशों का सदस्य, 10 देशों का एक क्या संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का ये लास्ट है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर लास्ट। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता। तो बताइए 2018 में जो कैरम में करंट अफेयर्स है, तो बताइए कौन सा देश, तो वो जीता था हमारा कौन सा, आयोजन कोरिया में हुआ था। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका टीम को हरा करके विजेता बना। तो कौन जीता था, भारत। ठीक है, इस तरह से बी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हमारा क्वेश्चन है इसके बाद सब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा इन क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए, आप कितनी आपकी तैयारी है, खुद को जांचें हैं आप जो है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देंगे तो वीडियो आती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।